वेलकम टू आर स्लैश प्रो रिवेंज दोस्तों, जहां ओपी लोकल पुलिस को अपने ही जाल में फंसा देता है और उन्हें काफ़ी अच्छा सबक भी सिखाता है। चलिए सुनते हैं कि आखिर बात क्या है। ये कुछ साल पहले हुआ था जब मैं अमेरिकी सेना के साथ विदेश सेवा कर रहा था। मैं जिस स्थान पर था वह एक गरीब इलाका था जहां दलालों की एक अच्छी खासी संख्या थी। ढेर सारे छोटे मोटे अपराध और बेवकूफ़ी भरी बकवास करने वाले लोग थे। खैर, एक रैकेट था जो इस क्षेत्र में काफी फैला हुआ था और जाहिर तौर पर देश के अन्य क्षेत्रों में भी चलता ही था। वो ये है कि स्थानिक पुलिस बिना तारीख वाले इंस्पेक्शन स्टिकर वाले वाहनों की रिपोर्टिंग करने के लिए प्रोत्साहन करती थी। जाहिर तौर पर वो इन लोगों को इंस्पेक्शन डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करते थे कि कोई स्टिकर नकली या फिर चोरी का है, जो कि कई बार वास्तव में होता भी था, तो वो उसे रिपोर्ट कर सकते थे। यदि आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो एक बात जो वो आपको कहते हैं कि स्टिकर आप अपने पटुए में रखिए, न कि वाहन पर, अन्यथा वो छिल जाएगा। एनीवे, अगर ये लोग पुराने स्टिकर वाली गाड़ी पाते हैं या फिर प्लेट चेक करते हैं और पाते हैं कि ये पुरानी हो चुकी है या फिर वो स्टिकर एक्सपायर हो चुका है, तो ये लोग क्या करेंगे, वो तुरंत दरवाज़ा तोड़ देंगे कार से हर चीज़ चुरा लेंगे और एक नोट छोड़ देते हैं कि वो इसे पुलिस स्टेशन ले गए हैं। यहाँ आइडिया यह है कि आपका सामान लेने आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो आपको ओवरड्यू स्टिकर के लिए जुर्माना भरने के लिए मजबूर कर देते हैं और फिर आपको इंस्पेक्शन के लिए एक समय दिया जाता है, अन्यथा एक और जुर्माना आपके ऊपर लगा दिया जाता है। खैर, मैं एक सुबह अपनी कार के पास आया और देखा कि मेरी सीट पर एक नोट था जिसमें लिखा था कि मेरा सारा सामान स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया है क्योंकि मेरा इंस्पेक्शन स्टिकर नकली था और अब मुझे इसे लेने जाना है। न केवल मुझे काम के लिए देरी हो रही थी, बल्कि मेरे बच्चे को भी स्कूल के लिए देरी हो रही थी क्योंकि यहाँ कोई स्कूल बस वगैरह नहीं है। मैं हर सुबह रास्ते में उसे छोड़ने जाता हूँ। इसके अलावा मेरा इंस्पेक्शन स्टिकर पुराना नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। अब यहाँ जो चीज़ बेहद प्रॉब्लमेटिक यह है कि मैंने अपना पासपोर्ट और अपने बच्चों का पासपोर्ट ग्लव बॉक्स में रख दिया था क्योंकि मैं उन्हें कुछ कागजी कार्रवाई करने के लिए बेस पर ले जा रहा था। साथ ही मेरी पत्नी के लिए नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए कुछ कार्रवाई बाकी थी क्योंकि उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था। मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, इसलिए मैंने उसे एक रात पहले ही गाड़ी में रख दिया था और सुनिश्चित किया था कि कार लॉक है। हाँ, मूर्खतापूर्ण गलती है, आप उसे कह सकते हैं। एनीवे, मैं स्टेशन पहुंचता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि आखिर क्या हो रहा है। और फिर जब मैं उन्हें उन इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट को देखने के लिए कहता हूँ जो उस व्यक्ति ने लिए थे, जिनमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि कार का इंस्पेक्शन किया गया था, वो करंट था, एक्टिव था, तो उन्होंने माफ़ी मांगी और मुझे बताया कि वो मुझे अपना सामान वापस कर देंगे और मुझे बस वहाँ कुछ सेकंड के लिए इंतज़ार करना होगा। मैंने चोरी के लिए पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मेरे 3 सर हो और मुझसे कहा कि कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। भले ही कोई मेरी कार में घुस गया था और मेरी चीजें ले गया, फिर भी तभी मेरे दिमाग में एक लाइट बल्ब चमक गया और यह अनैतिक श्रेणी में आ सकता है। उस व्यक्ति ने 2 ऑफिशियल अमेरिकी पासपोर्ट ले रखे थे, जो एक समस्या हो सकती है, लेकिन संभवतः इससे कुछ होगा नहीं क्योंकि वो सीधे पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया था। हालांकि मैंने उससे पूछा कि मेरी पत्नी का पासपोर्ट कहाँ है। भले ही उसका पासपोर्ट शुरू में ही कार में नहीं था, यह कहना आसान था कि एक और पासपोर्ट था और वो गायब था क्योंकि मेरा और मेरी बेटी का पासपोर्ट पहले से वहाँ है और वो घर में एकमात्र अन्य व्यक्ति है। चूंकि मेरी पत्नी का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था, इसलिए उसकी चोरी का रिपोर्ट करना और नया प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो मैंने उससे कहा कि मेरा पासपोर्ट गायब है। उसने मुझसे कहा कि जहाँ है वही सब है। मैंने कहा कि मुझे एक पुलिस रिपोर्ट की आवश्यकता है क्योंकि मुझे चोरी हुए पासपोर्ट के बारे में अमेरिकी दूतावास को संपर्क करना होगा और उसके लिए रिपोर्ट आवश्यक है। और ये फैक्ट है कि इस पुलिस स्टेशन को पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति कौन था जिसने इसे चुराया था क्योंकि उसने सुबह ही मेरा सामान वहाँ लाके छोड़ा होगा। मैंने कभी किसी का रवैया इतनी तेजी से बदलते हुए नहीं देखा जितनी तेजी से उस पुलिस वाले का रवैया बदला। उन्होंने मुझसे पुलिस रिपोर्ट दर्ज ना कराने के लिए बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत जिद कर रहा था, इसलिए मैं पुलिस रिपोर्ट के साथ आगे बढ़ा और फिर मैंने दूतावास को संपर्क किया और पासपोर्ट चोरी होने की सूचना दी और उन्हें पुलिस स्टेशन की सारी जानकारी दी। और जब मुझे पुलिस रिपोर्ट मिली तो मैंने उन्हें वो ईमेल कर दी। मेरी परेशानी के लिए एक फ्री पासपोर्ट मुझे दूतावास की तरफ से मिला। दूतावास ने मुझे बताया कि वो इसे आगे संभाल लेंगे
और जैसा मैंने सुना है कि मेरी कार में तोड़फोड़ करने वाले व्यक्ति को एक्चुअली में गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर जुर्माना लगाया गया है और अतिरिक्त आरोप भी उस पर लगाए जा रहे हैं क्योंकि उसने विदेशी दस्तावेज को चुराया था। एक्चुअली में वो आदमी किसी दीवार पर मक्खी जैसा बन गया होगा जब स्थानीय पुलिस वहां गई होगी जहां वो रहता था, और जब उसे उन्होंने साथ आने के लिए कहा होगा, बहुत मजा आया होगा। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। उम्मीद है कि उस आदमी ने सबक सीखा होगा और जब तक मैं घर नहीं लौटता मुझे और कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओपी, क्या सिचुएशनल अवेयरनेस है तुम में। शांत रह करके बेहतरीन खेल खेला। वाकई ऐसी बकवास रूल के साथ ऐसे ही कुछ खेल होना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।